नमस्कार दोस्तों, हिमालय की कहानी हिमानी बर्फी की जुबानी। आज का रेडियो एपिसोड पारंपरिक कृषि और बीजों के बारे में है। चलो 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 भाई चलो चलो, कुछ करके दिखाना है, करके दिखाना। कुछ तुम भी करो, कुछ हम भी करें। कुछ तुम भी करो, कुछ हम भी करें। हिमालय जीवन को ये एपिसोड बचाना। सिक्योर हिमालय युवा सामुदायिक रेडियो फेलोशिप के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, उत्तराखंड वन विभाग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से बनाया गया है और इसको बनाने में जयंती सोनल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जयंती एक सक्रिय स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं और उनको नई चीजें सीखने में बहुत रुचि है। वो पिथौरागढ़ जिले के धारचूला ब्लॉक के सोन गांव से हैं। वनस्पतियों का भंडार है, खाद्य सुरक्षा है इस पे निर्भर, जीवन का आधार है ये। खाद्य सुरक्षा है इस पे निर्भर, जीवन का आधार है। और इसीलिए दोस्तों, कुछ तुम भी करो, कुछ हम भी करें। कुछ तुम भी करो, कुछ हम भी करें। कुछ करके दिखाना है, करके दिखाना। चलो चलो भाई चलो चलो, चलो चलो भाई चलो चलो। कुछ करके दिखाना है, करके दिखाना। करके दिखाना है, करके दिखाना। करके दिखाना है, करके दिखाना। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त शेखर, सिक्योर हिमालय परियोजना की तरफ से। अभी तो सूर्योदय होने में समय था। चारों ओर शांति थी। पहाड़ों से गुजर रही ठंडी ठंडी हवा हिमानी को बहुत पसंद आ रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि वो कितने भाग्यशाली हैं जो इतने सुंदर प्रकृति के बीच रहते हैं। सोच में डूबी हिमानी को मालूम ही नहीं चला कि कब समय निकल गया। अब बर्फी की नींद खुली तो वो भी पीछे से आ जाता है। कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप अपनी माँ की पूंछ से लिपट कर बैठ जाता है। बर्फी, क्या हुआ? आँख नहीं खुल रही तुम्हारी? नहीं माँ, उठ गया। चलो सूर्योदय देखने चलते हैं। कहाँ? उस चट्टान के आगे। वो दोनों जाते हैं। आसमान उस समय इतना खूबसूरत लग रहा होता है कि उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बर्फी उगते हुए सूरज को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो चहकते हुए बोलता है, माँ चलो थोड़ा घूमने चलते हैं। मुझे वो खेत देखना है, दूर से ही देख लेंगे। वो खेत का रंग बदलता रहता है। पिछली बार हरा और पीला था, आज कौन सा रंग होगा? अच्छा चल, लेकिन जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ 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 चलो माँ। देख ले, वो है खेत। मुझे इन रंग बिरंगी खेतों की कहानी बताओ। बेटा बर्फी, जैसे हम खाने की तलाश में इधर उधर जाते हैं, वैसे ये एक जगह खेती कर कई सारी पारंपरिक फसलें पैदा करके उन्हें खाते हैं। चल ग्राम सभा सीपू की उप प्रधान कंचन जी से ही सुन ले कि ये क्या क्या उगाते हैं। खेती बाड़ी करते हम लोग, आलू फापर अधिकतर तो हम पहले से हम पलती आलू वही अक्सर बोते थे। आजकल ये 1-2 साल से हम राजमा मसूर बोते हैं। माँ ये बहुत सारी चीजें लगाते हैं ना? हाँ, बहुत सारी चीजें लगाते हैं। आपने कहा था कि पारंपरिक खेती, वो क्या होता है? अरे पारंपरिक खेती और बीज का तो बड़ा महत्व है। चल इस बात को समझने के लिए विजय जड़धारी जी के पास चलते हैं, जो कि बीज बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। खुद मैं किसान हूँ और जितने भी लुप्त प्राय बीज हैं उन बीजों को खुद उगा के और किसानों में बांटने का काम करते हैं।
जी, जी। जो बीज लुप्त हो रहे हैं या जिन बीजों की ज़रूरत ज़्यादा है। तो उसमें हम लोग अब तक सफल भी रहे हैं, अगर देखा जाए ना, कई तरह के बीज हम लोगों ने धान की, गेहूँ की। अब धान में अगर आप जानेंगे तो हमारे पास करीब 350 प्रजाति का धान, पहाड़ी धान के बीज उपलब्ध है, मतलब जी, 350। हाँ 350 और 70-80 प्रजातियां हर साल मैं उगा भी लेता हूँ। इसी तरह गेहूं की बात करेंगे, गेहूं में 30-32 प्रजातियां हैं हमारे उत्तराखंड में, और 7-8 प्रजातियां हम हर साल उगाते हैं। राजमा में 220 प्रजाति हैं जिन्हें जिन्हें हम हर साल उगाते हैं, लोगों को बांटते हैं। और बीज सिर्फ हम स्थानीय स्तर पर नहीं बांट रहे हैं, देश भर में लोग अब भी हम लोगों से पारंपरिक बीजों को मंगा रहे हैं, और कई जगह से बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट भी निकल रहे हैं जो हमारे पहाड़ के बीज हैं। और हम लोगों का मानना यह है कि खेती पर एक तो मौसम की मार हो रही है, दूसरे में जंगली जानवरों की मार हो रही है, तो इन मारों से उबरने के लिए हम प्रयासरत हैं। माँ, इन्होंने तो बहुत अच्छी बातें बताई ना। हाँ बेटा, कुछ मुश्किलें भी हैं। गांव वालों को अगर समय पे बीज उपलब्ध हों तो यहाँ तो बहुत कुछ किया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, खुद गांव वाले भी इस बात को मानते हैं। चल उन्हीं की बातें सुन ले। मेरा नाम है कंचन सिपाल। हमको बीज अच्छा बीज नहीं मिल पाता है, और हमको इससे पहले कोई बीज हमें मिला भी नहीं, क्योंकि एक पिछले साल से ही हमें बीज दिया जा रहा है। वो बीज आलू और मटर का बीज था जो हमको धर्मा माइग्रेशन होने के बाद मिला, और हम जब वो बीज मिला तो हमने अपना खेती बाड़ी कर दिया था, आलू बो दिया था। उसके बाद उस आलू बीज का हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमने उसका वो बीज खाया, मतलब आलू खाया। उस बीज तो हमने पहले जमा दिया था, खेती कर दी थी। रेखा देवी तितियाल, ईरंग गांव से हूँ। हम गांव में क्या बोलते कुट्टू का और फापर का बीज बोते हैं, और इसके बाद छोटी मोटी थोड़ी खेती, मतलब जैसे राई बोते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं बोते हैं। हम चाहते कि बहुत बदलाव आए इस गाँव, मतलब माइग्रेशन में जो गांव में जाते हैं तो हमको हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हमें बोलते मार्केट नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम चाहते कि वहाँ हर चीज़ हो और हर चीज़ की बीज की उपलब्धि हो। और हम चाहते कि अब नया बीज मिले ताकि हम उस खेती को आगे बढ़ा सके, हमारा रोज़गार भी हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने का भी इच्छा हो। अच्छा, ऐसा है, तो फिर इसका कोई उपाय नहीं है क्या? अगर समझदारी और जागरूकता रखी जाए तो हम सब परेशानियों से पार पा सकते हैं। तो इस समय ये किसान कैसे समझदारी से काम लेंगे? अरे वो कृषि विभाग और फॉरेस्टरी के लोग हैं ना, वो काफी सहयोग करते हैं। अच्छा, जैसे कि? सुन इनकी बात, ये कृषि अधिकारी चंद्र सिंह दर्मी जी हैं। धारचूला में पारंपरिक तौर से जैसे कि ये मडुआ है और हमारे काकुन है और उगल है, जो अब कुछ साल से जो है कि ये फसल लुप्त होने के कगार में जा रही है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए जो है हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। गांव-गांव में जाके हम मीटिंगें करा रहे हैं और काश्तकारों को जागरूक कर रहे हैं कि जो हमारी पुरानी फसल है इसको बनाए रखने के लिए हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। इसके लिए जो है हम विशेषकर जो है हम रासायनिक खाद का प्रयोग कम करते हुए जैविक तौर पर इसका उत्पादन करें। धारचूला में लोग कृषि पर कितनी निर्भर है? धारचूला में कृषि में फिलहाल अभी के स्थिति में तो जो है समथिंग आप 50% लगा लो, क्योंकि 50% लोग जो है सब इधर उधर हैं। लेकिन अब आने वाला समय जो है कि कम से कम बढ़ोतरी होगी, जरूर होगी। इसके लिए जो है हमारे यहाँ से गवर्नमेंट की ओर से जो है एक फार्म मशीनरी बैंक का वो योजना चला रखी है। उसमें हम छोटे कृषि यंत्र दे रहे हैं, जैसे पावर वीडर है
आपका पावर थ्रेसर है, उसमें जो है कि पंप है पानी के लिए, पानी की सुविधा के लिए। धारचूला में कृषि विभाग में कितनी प्रकार के बीज आता है? धारचूला में कृषि विभाग में आपके खरीफ और रबी और जायद 3 सीजन होते हैं। तो जायद में तो आपके आते हैं दाल की फसलें आते हैं या मक्का की फसल आते हैं, और खरीफ में जो है धान, सोयाबीन, उड़द, अरहर ये फसलें लगाई जाती हैं, और रबी में जो है गेहूँ, चना, मसूर, मटर। ये तो काफी सारी बातें बता दी इन्होंने, लेकिन बीज आया है ये लोगों को कैसे पता चलता है? अरे बर्फी, ये जो फॉरेस्ट्री और कृषि विभाग के लोग हैं ना, वो गांव के प्रधान को खबर पहुंचा देते हैं। फिर प्रधान जी गांव के सभी लोगों को बोल देते हैं कि बीज आया है। फिर क्या, लोग मिलजुल के आते हैं और खच्चर की मदद से बीज ले जाते हैं अपने घरों को। वो देख, वो जो दूर छोटी छोटी चींटी जैसे दिख रहे हैं ना, वो खच्चर हैं। अच्छा माँ? हाँ चल बेटा, अब देर हो गई, वापस घर को चलते हैं। हाँ माँ, चलो 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 भाई चलो चलो, कुछ करके दिखाना है, करके दिखाना। सिक्योर हिमालय युवा सामुदायिक रेडियो फेलोशिप के अंतर्गत बनाए गए 6 रेडियो एपिसोड आप सबको पसंद आए होंगे। हमारे सभी श्रोताओं को हिमानी और बर्फी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हिमालय जीवन को बचाना है। जीवों का संसार है, ये वनस्पतियों का भंडार है। जीवों का संसार है, ये वनस्पतियों का भंडार है। खाद्य सुरक्षा है इस पे निर्भर, जीवन का आधार है ये। खाद्य सुरक्षा है इस पे निर्भर, जीवन का आधार है। और इसीलिए दोस्तों, कुछ तुम भी करो, कुछ हम भी करें। कुछ तुम भी करो, कुछ हम भी करें। कुछ करके दिखाना है, करके दिखाना। चलो चलो भाई चलो चलो, चलो चलो भाई चलो चलो। कुछ करके दिखाना है, करके दिखाना। करके दिखाना है, करके दिखाना। करके दिखाना है, करके दिखाना।